देखिए, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या है आपको स्टडी करना है। तो देखिए उस सिलेबस में क्या है आप लोगों को मैं ध्यान देगा। जहाँ जीएस की पार्ट है उसमें है आपका हिस्ट्री है नंबर 1 पर। नंबर 2 पे जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स लगभग नहीं है, बराबर है इकोनॉमिक, कुछ चैप्टर है ऐसे, इकोनॉमी है नहीं। उसके बाद साइंस है, जनरल साइंस, साइंस मतलब जनरल साइंस है, इसको सामान्य विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद आपका तीन चार चैप्टर आपका इन्वायरमेंट का है, ठीक है। और आपका छठा नंबर पे उत्तराखंड, और इसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दो, इसका और एक है, इसको डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये इतिहास हो गया आपका, गोल हो गया आपका, राज व्यवस्था हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है बल्कि राज व्यवस्था पढ़ना है आपका। उसके बाद सामान्य ज्ञान पढ़ना है। उसके बाद पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन। उत्तराखंड में बहुत सारे आपदा आते रहते हैं, और उत्तराखंड जीके, जीके जीके और करंट अफेयर का एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। टोटल ये क्या है आपका सिलेबस है। यस। अब बात करेंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री हमें सभी नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना तो है, लेकिन क्या होता है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री क्या है ज्यादा फोकस करना है। ज्योग्राफी में क्या है, इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा फोकस करना, हम पढ़ाएंगे दोनों, इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में मेन क्या होता है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वगैरह वगैरह पढ़ना है। जनरल साइंस में बायो मेन है, बायो वाला पार्ट ज्यादा पूछता है। इन्वायरमेंट में दो टॉपिक है, एक बायोडाइवर्सिटी है और एक है इकोसिस्टम, वो पढ़ना है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है। उत्तराखंड में है तो कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन इसका सिलेबस सबसे ज्यादा बड़ा है। इसमें आपको लगभग सभी उत्तराखंड के नदियाँ पढ़ना है, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद पर्यटन स्थल पढ़ना है, उसके बाद डांस वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखना है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, जो सिलेबस है उसको थोड़ा डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपका आयोग के जो वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा डाउनलोड करके देख लीजिएगा या रख लीजिएगा, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े जीएस का, उस सिलेबस में जो टॉपिक है उसी पे आपको दिख पड़ेगा, हम उसी पे करेंगे। और दूसरी बात है कि हम जो पढ़ाएंगे, जो 2 साल के जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया ना उसका एनालिसिस करके पढ़ाएंगे कि वो कहाँ, उसका दायरा कहाँ तक था। अभी क्या है हम उसको बढ़िया से समझ पाएंगे, नहीं तो क्या हम भटक सकते हैं। तो उसको भी हमें देख कर चलना पड़ेगा। और आप लोग एक काम कर लीजिएगा, एक तो सिलेबस होना चाहिए और एक क्या है प्रैक्टिस पेपर मार्केट से आप लोग लीजिएगा। तो इसकी का प्रैक्टिस पेपर, उसमें देखिए जो जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है क्या उसमें से जो क्वेश्चन है उसको
पूछिए या जो क्वेश्चन आपको सही समझ में आता है उस क्वेश्चन को क्या है आप बार बार उसको पूछिएगा, उससे क्या होगा कि आपके क्लियर हो जाएगा और यहीं पे पूरा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये दिमाग में मत रखिएगा कि मैं कल पूछूंगा, जो भी समझ में नहीं आ रहा है यहीं पे बोल दीजिए। आप क्या है, छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपको डर लग रहा है, शर्म लग रहा है ऐसे। और एजुकेशन में कोई शर्म और इस तरह का डर नहीं होना चाहिए। जहाँ पे डर का माहौल, क्या पे शिक्षा क्या होता है, डर को हटाता है। करेंगे तो शिक्षा का कोई मतलब है। तो उस क्वेश्चन को वही पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा कोई सर्वज्ञानी है नहीं, क्वेश्चन कभी कभी हमसे भी एक तो गलत हो सकता है और दूसरे से भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, ठीक है। उसका हम अध्ययन किया है, उसका बेहतर आपको समझा सको उसका कोशिश हम करेंगे। तो इसी तरह ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया कि आप लोगों का कोई इससे जो आप लोग को जो टॉपिक बताया हो उसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपको लगता है कि पहले पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा बेनिफिट हो, जो नहीं आ रहा है या जिसको समझने में दिक्कत हो रहा है। सर पॉलिटी। क्वालिटी, क्वालिटी शुरू करें या जियोग्राफी शुरू करें, दोनों में से एक बताइए। हिस्ट्री थोड़ा लंबा है और वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। पॉलिटी या जियोग्राफी थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल है। पॉलिटी शुरू करें, सभी सहमत है, या जियोग्राफी शुरू करें? आप लोग बताइए। सभी के देखिए सहमत से हम काम करेंगे, ऐसे नहीं कि हम कोई चीज थोपना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। जब हम कोऑर्डिनेशन टीम वर्क नहीं होंगे तो हम सफल कैसे हो पाएंगे। तो टीम वर्क होना चाहिए। सर जो हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली क्या है, हमने ना कभी ये सब्जेक्ट ज्यादा पढ़े नहीं है। तो हाँ वो अगर समझ। आप तो आप में मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पहले पढ़े जिससे ज्यादा हमें बेनिफिट हो, जो ठीक है ठीक ज्यादा है। सिलेबस हो जिससे। मेरे हिसाब से क्या है, ज्योग्राफी पहले समझ में थोड़ा टेक्निकल है ना, देखिए पहले पहले पढ़े ना तो थोड़ा सा क्या उसको जानने का जिज्ञासा होगा। जैसे क्या होता है कोई चीज तो पहले पढ़ेंगे तो जिज्ञासा ज्यादा होता है, जैसे एक ही आता आया। तो ज्योग्राफी जो है क्या आता है, आप लोग साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो उसको थोड़ा समझने में आसानी होगा। आप लोग शायद सभी साइंस बैकग्राउंड के होंगे लगभग, जो भी हो। तो उससे क्या होता है उसको समझने में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ज्योग्राफी में टेक्निकल चीज है। जैसे आप लोग क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं उसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग अधिकतर साइंस ग्रुप के होंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नहीं? साइंस हाँ, ग्रुप के तो नहीं है सर, पर यस बहुत सर। समय हो गया यस पढ़ाई सर, की। साइंस, साइंस केमिस्ट्री, अच्छा। तो क्या शुरू करें, बॉटनी का। जियोग्राफी, जियोग्राफी या पॉलिटिक्स शुरू करें? आप बताइए बताइए, कोई चक नहीं, सभी एक मत से चलेंगे ना, तो जिससे क्या होगा कि समझने में आसानी है। हाँ बताइए। आवाज क्लियर नहीं जा रहा क्या? हेलो? आप लोगों को आवाज नहीं मिल रहा है? हेलो? हेलो? सर आ रही है वॉइस। हाँ हाँ, तो क्या शुरू करें, थोड़ा बताइए आप लोग, बताइए सबका क्या राय है। हम शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं, कैसे कोई बात नहीं है। अगर पॉलिटी चाहते हैं तो पॉलिटी शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पॉलिटी शुरू कर देते हैं। एक दिन एक क्लास आप लोगों को लिया था, फिर भी हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोच रहा कि जियोग्राफी, लेकिन आप लोग पॉलिटी बोले, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटी शुरू करें। देखिए आपको अभी बताना कि पॉलिटी में आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, पहली बात समझ गए। यहाँ पे आपको राज व्यवस्था पढ़ना। पॉलिटी का मतलब यहाँ पे क्या, पॉलिटी का मतलब यहाँ पे आप लोगों का राज व्यवस्था। सो वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अच्छा अच्छा, अब ठीक जा रहा है वॉइस? अब वॉइस ठीक जा रहा है? यस सर, अब ठीक आ रहा है। ओके ओके। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज पढ़ना है।
पॉलिटी में आपको दो चीज पढ़ना है, एक तो आपको राज व्यवस्था पढ़ना है और दूसरा है आपको संविधान। यानी यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सिस्टम को हमें जानना है कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उस सिस्टम को हमें जानना है। और दूसरा है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है। दो चीज के बारे में जानना है, समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला है इसका निर्माण क्या हो, कैसे हुआ था, इसको इसमें क्या क्या निर्माण का पूरा प्रोसेस हमें देखना है। फिर आपको मौलिक अधिकार पढ़ना है, अधिकार पढ़ना है। नीति निदेशक तत्व पढ़ना है, डीएसपी से कहते हैं, डीपीएसपी, नीति निदेशक पढ़ना है, निदेशक तत्व पढ़ना है। और हमें पढ़ना है मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य पढ़ना है। इतना हमें क्या है संविधान में पढ़ना है, यानी संविधान का निर्माण है उसमें कितना आर्टिकल वगैरह वगैरह वो सब आपको देखना है। राज व्यवस्था हमें क्या देखना है, संघीय सरकार देखना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार देखना है, न्यायपालिका देखना है, पंचायती राज देखना है। और एक टॉपिक देखना है संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाएं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह क्या है, राज व्यवस्था में क्या पढ़ना है, संघीय गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पहले समझ लीजिएगा। इसमें आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, इसमें आपको संसद या पार्लियामेंट पढ़ना है, और इसमें आपको मंत्री परिषद पढ़ना है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसी प्रकार से राज्य में क्या होता है, राज्यपाल की जगह क्या होगा, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल होगा और संसद की जगह विधानमंडल हो जाएगा। यही आपको पढ़ना है राज्य में। जैसे उत्तराखंड राज्य है और भारत क्या है, एक संघ है, संघ मतलब यूनियन है। भारत क्या है, एक संघ है, और उत्तराखंड क्या है, एक राज्य है। तो राज्य आपको पढ़ना है। फिर न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिस्टम पढ़ना है आपको, न्यायपालिका पूरा पढ़ना है। उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है जिसको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये सारे आपको पढ़ना है। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज को हमको पढ़ना है। पंचायती राज में क्या है, एक तो ग्राम सभा हो गया और एक क्या है आपका नगर निकाय हो गया। तो इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा है संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाएं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे आपका चुनाव आयोग हो गया, सीएजी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, उसके बाद योजना आयोग हो गया, योजना आयोग की जगह इसमें नीति आयोग हो गया। तो ये सारी चीज आपको पढ़ना है। तो इसमें कौन सा संवैधानिक है, कौन सा गैर संवैधानिक है, वो सारे संस्थाओं को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके देखिए पॉलिटी के दो भाग है, एक राज व्यवस्था है जिसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और दूसरा है आपका संविधान।
यानी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये दो भाग है, इसको दो भागों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। इसको दो भाग को एक साथ मिलाइएगा मत, एक साथ मिलाएंगे तो फिर दिक्कत आने लगेंगे। ठीक है, तो राज व्यवस्था और वो क्या है, संविधान अलग अलग चीज है। इसको पॉलिटी, ये दोनों क्या है, पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसमें जो थॉट है या थ्योरी है उसको हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जीएस में ऐसा ही क्या होता है, थॉट नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आपको लिखना है तो इसको जरा लिख लीजिएगा, ये सिलेबस है आपके, जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसका ये सिलेबस है। देखिए आप लोगों को सबसे पहले क्या है, हमें जानना पड़ेगा संविधान क्या है। तो पहला हेडिंग आप लोग डालिएगा संविधान। देखिएगा, आप लोगों को पहले क्लास लिया था, फिर भी हम उसको छोड़ते हैं, हम फिर नए सिरे से उसको देखते हैं। जो संविधान है वो दो शब्द से बन के बना है। इसको अगर हम लोग हिंदी पढ़े हैं तो देखेगा सम धन विधान से बना है। सम का मतलब होता है समान या इक्वल, और विधान का मतलब होता है कानून। यानी किसी भी जो नेशन होता है, नेशन मतलब राष्ट्र। देखिए आपको अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो उनको मालूम होगा नेशन, देश, नेशन और कंट्री में बहुत अंतर होता है। पहले बात समझ लीजिएगा, जो नेशन होता है और कंट्री या जो देश होता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये जो संविधान या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, उन्हीं जगह पे सही से लागू हो सकता है जहाँ पे नेशन हो, जहाँ पे राष्ट्र हो। देश में क्या होता है, संविधान दूसरी तरफ थोपा जाता है, और जो नेशन होता है वहां के लोगों द्वारा संविधान बना के अपने आप लागू करता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे कि हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे लोगों द्वारा बना के उसको लागू किया गया है। लेकिन आजादी से पहले हमारे यहाँ पे भी संविधान या कानून तो था, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों द्वारा नहीं बना। तो उस समय हम क्या था, नेशन नहीं थे। उस समय हम क्या है, राष्ट्र नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, उन हमारे देश राष्ट्र कब बना, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश नेशन बना या राष्ट्र बना। उससे पहले हमारा देश, अगर आपसे पूछा जाए तो उससे पहले हमारा देश में क्या था, नेशन या राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। उससे पहले हमारा देश क्या था, औपनिवेशिक देश था। औपनिवेशिक था यानी कॉलोनी था। कॉलोनी मतलब किसी का कब्जा किया हुआ क्षेत्र। कॉलोनी का मतलब होता है, या औपनिवेशिक का मतलब होता है किसी देश द्वारा कब्जा किया हुआ क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, जहां पे आवाज नहीं आया थोड़ा कंफर्म करवा दिया। देखिए राष्ट्र बनने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है, पहले समझ लीजिएगा। राष्ट्र के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है एक भौगोलिक क्षेत्र, यानी जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए वहां पे जनसंख्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। राष्ट्र के लिए बोल रहा हूँ,
तीसरा होना चाहिए वहां पे एक सरकार होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज क्या था, आजादी से पहले या 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे पास था। उस समय हम क्या थे, देश के कैटेगरी में थे, हम नेशन के कैटेगरी में नहीं थे, या राष्ट्र के कैटेगरी में नहीं था। जो चौथा चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है संप्रभु, जिसको सॉवरेनिटी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी कहा जाता है, संप्रभु। देखिए संप्रभु का मतलब होता है कि ऐसा सरकार जिस पर किसी बाहरी सरकार या समूह का दबाव ना हो। आप लोग को मालूम होगा कि हमारे संविधान लागू होने से पहले हमारे देश में अंग्रेज जब थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब रूल था, तो उनके हिसाब से कानून बनता था। तो इसलिए उस समय हम लोग क्या थे, नेशन के अंतर्गत नहीं होते। और नेशन में एक चीज और आप लोग जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे जो लोग होते ना, वो प्रजा नहीं होते हैं, जनता नहीं होते, उनको नागरिक कहते हैं, सिटीजन। उनको क्या कहते हैं, सिटीजन कहा जाता है। और सिटीजन सबसे पहले फ्रांस ने अपने देश के लोगों को दिया था। सिटीजन शब्द सबसे पहले कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो देखिए आजकल हम लोग क्या है, हम भारत के नागरिक है, प्रजा नहीं है हम। प्रजा उसे कहते हैं जिनके पास नागरिकता नहीं है, या पहले जब हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, तब यहाँ के लोगों को नागरिकता नहीं प्राप्त था, बल्कि क्या था, यहाँ के लोग प्रजा, कोई भी आके यहाँ पे रह सकते थे। देखिए अब टीवी में देख रहे हैं कि पाकिस्तान से एक लेडीज आई है, उनको नागरिकता देने में कितना दिक्कतें हो रही है, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा। क्या अगर यहाँ पे हमारा संविधान लागू नहीं होता तो क्या ऐसा हो सकता था, नहीं, क्योंकि उसमें कोई नियम कानून नहीं था। तो हम उसको क्या था, किसी को भी क्या होता, सरकार चाहे उसको नागरिकता दे सकते थे। लेकिन अब किसी व्यक्ति को नागरिकता देने के लिए कुछ नियम कानून उसमें ऐड किया गया है, तो उनका भी पालन जरूरी है। तो इसको क्या है, नागरिक भी नेशन के लिए होना चाहिए। और नागरिक होने के नाते हमें बहुत सारे क्या है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसको फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है, वो हमको दिया गया। वो अलग बात है कि हम उसको जानते नहीं है, या पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक जागरूकता समाज में नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, तो नेशन के लिए देखिए संविधान वहां पे लागू होता है जहां पे नेशन होता है, राष्ट्र होता है। और जहाँ पे औपनिवेशिक होता है या गुलाम राष्ट्र होता है या देश होता है, वहाँ पे संविधान लागू नहीं हो सकता है। वहाँ पे क्या है, दूसरे देशों द्वारा अपना कानून लागू करता है, संविधान नहीं लागू करता है। देखिए ब्रिटेन के पास, हमारे देश आजाद होने से पहले उनके पास संविधान था। क्या ब्रिटेन के नागरिकों को या ब्रिटेन के लोगों को जो संविधान के अनुसार उनको अधिकार था, क्या वही अधिकार भारत के लोगों को था, नहीं था, पहली बात है। इसलिए भारत क्या था उस समय, संप्रभु नहीं थे, और भारत उस समय नेशन नहीं थे, कुल मिला के है। तो नेशन बनने के लिए क्या है, ये चार चीज होना चाहिए, और साथ साथ नागरिकता भी होना जरूरी है, नहीं सिटीजन होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों ने देखा सीएए के बाद कितना बड़ा विवाद हुआ था, तो नागरिकता के लिए जो बनाया गया था। तो उन सारी चीज को देखा। और संविधान को अगर सिंपल शब्द में अगर बताया जाए, तो संविधान एक दस्तावेज है जो उस राष्ट्र के नागरिक द्वारा, उस राष्ट्र के नागरिक द्वारा अपने देश में अपने देश के संचालन, अपने राष्ट्र के संचालन के लिए बनाया गया कानून का समूह है। क्या कहते हैं, कानून का क्या है, समूह है। यहाँ पे एक कानून नहीं है, संविधान में हजारों कानून हो सकते हैं, संविधान में एक कानून नहीं होता है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कानून नहीं है, उसमें कानूनों का क्या है, पूरा ग्रुप है। तो वो सारे ग्रुप है, और वो ग्रुप क्या होता है, हमारे अलग अलग काम, अलग अलग जो एक्टिविटीज होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उनको देख लीजिएगा। अब देखिए ये जो संविधान है, थोड़ा सा हम पूरे वर्ल्ड के हिसाब से थोड़ा बात कर लेते हैं। तो संविधान जो बनाया गया है, इसका सबसे पहले जो खाका तैयार किया गया था वो है
ब्रिटिश गवर्नमेंट, या उस समय कह सकते हैं ब्रिटिश या इंग्लैंड के जो सरकार थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, सबसे पहले ब्रिटेन में संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का जन्म स्थल लिख दिया। ब्रिटेन को क्या कहते हैं? संविधान का जन्म स्थल कहा जाता है। कि सबसे पहले ब्रिटेन में राजतंत्र के साथ साथ क्या है, वहां पे संविधान का भी निर्माण किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन में सबसे पहले राजतंत्र के साथ साथ संविधान को, इसलिए ब्रिटेन क्या है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। लोकतांत्रिक देश ब्रिटेन क्या है, विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि जो गवर्नमेंट का जो दो रूप होता है, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट और एक होता है हेड ऑफ द नेशन। तो जहां पे सरकार का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाए, इसमें क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां सरकार के मुखिया के प्रमुख नागरिक द्वारा चुना जाए, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो ब्रिटेन में सबसे पहले लोकतंत्र का निर्माण कहाँ हुआ है, ब्रिटेन में। यानी नागरिक या लोकतंत्र का जो निर्माण हुआ है वहां सबसे पहले, जहां सरकार के प्रमुख नागरिक द्वारा चुना जाए। तो सरकार के प्रमुख होता है हमारे देश में, देखिए सरकार के प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे यहाँ कौन करता है, नागरिक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नागरिक, वो नागरिक जिनका क्या है, वोटिंग पावर होता है, 18 साल के ऊपर होता है, वही लोग क्या है, नागरिकता के अनुसार क्या होता है, उनको वोट करते हैं और उनको चुन के लाने का काम करते हैं। तो ब्रिटेन क्या है, संविधान का जन्म स्थल क्या है, ब्रिटेन है।